लालू जी के सरकार में जो है सो ये जंगल राज था, क्रिमिनलों का राज था। नीतीश जी के सरकार में जो है सो अधिकारियों का राज। लालू जी के समय में डाकू लूटते थे और नीतीश जी के समय में अधिकारी लोग लूटना शुरू कर दिए। आज भी लुटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जंगल राज नहीं, अब अधिकारियों का जंगल। लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे हायर सेंटर में जहां एम्स अगर है, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी लोगों को मिलेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पब्लिक न्यूज़ भारत में। अभी हम नौतन विधानसभा में हैं और नौतन विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे, और काफ़ी इनका क्षेत्र में चर्चा भी हो रहा है, लोग रहे हैं, काफ़ी इनको जन समर्थन भी मिल रही है। सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का क्यों सोचे, आखिर ये निर्दलीय ही क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप क्षेत्र में विधायक का चुनाव ही लड़ने की क्यों सोचे? और तो कोई पोस्ट था या और अपना भी कोई काम करते होंगे? देखिए, पोस्ट तो है ही, या पोस्ट पर है ही है कि सोचने की क्या बात है। डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो मेरा लक्ष्य ये विधानसभा में आकर पैसा कमाना नहीं है। मेरे अपने विधानसभा को चौमुखी विकास की तरफ ले जाना है, आदर्श विधानसभा बनाना है। विधानसभा का विकास होना चाहिए, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ लाभ होता है, हर आदमी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, तो मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यही है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमको जाने, हमारा अच्छा से नाम लें। और इसी पर्पज़ से हम ये विधानसभा में हैं। काफ़ी जो है सो पिछड़ापन को देखते हुए इस पर आवाज़ तो हम उठाते रहे। 3 साल से लगभग आवाज़ इसमें हम उठा रहे हैं। कुछ काम हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ है, और जो काम हुआ उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो अंततोगत्वा लोगों के जो है सो इस पर प्रेशर हम पर पड़ने लगा, जनता की प्रेशर पड़ने लगी, जो हमसे जो जुटे हुए हैं, मेडिकल का सेवा देते हैं, उन लोग का ये हुआ कि नहीं सर, आप विधानसभा में आइए। हम लोग का हार्दिक इच्छा है कि आप आते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो लोगों के आग्रह पर हम इसमें आए हुए हैं और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, आप क्षेत्र में घूमते हैं, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क की तो स्थिति इतनी ख़राब है जो हम क्या कहें। यही तो सड़क, बांध, शिक्षा, चिकित्सा और इसी सब को तो लेकर, इसी की कमी को लेकर तो हमको आना पड़ा। अभी 2022 तक जितना रोड आपको बना था विधानसभा में, उससे देखिएगा तो 22 से हम शुरू किए हैं तो रोड तो बना है। रोड तो 2-2.5 साल के अंदर जो सो पहले के अपेक्षा रोड ज़्यादा बना है, लेकिन रोड में गुणवत्ता नहीं है। जब भले वो माने एक समझिए कि आगे बन रहा है और पीछे से टूट रहा है। इस पर कई जगह हम पूछे, लोग बताते भी हैं कि यहाँ पर ये बन रहा था, तो हम इस पर जब रोके तो रोकने के बाद से फिर ऊपर से आदेश आया कि नहीं छोड़ दीजिए, बनने दीजिए, टूटेगा तो फिर बनेगा नहीं। यही तो लोग बताते हैं। तो मान लीजिए कि किससे कोई फरियाद सुनाने के लिए जाएगा? जो फरियाद सुनने वाला है, जो इस पर देखने वाला है, जो काम अच्छा से हो, वहीं अच्छा नहीं है, वहीं अच्छा इस पर ध्यान नहीं देता है, तो अच्छा होगा कहाँ? यही तो देख कर लोग जो है सो हमको प्रेरित किए, हमसे को इसमें लोग लाए। तो ये देखा जाए तो अपने ज़िले से कहा जाए तो यहाँ से जो माननीय विधायक है नारायण प्रसाद जी पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, और जो बेतिया विधानसभा के विधायक हैं जो रेणु देवी जी, वो उप मुख्यमंत्री रह चुकी है, और जो यहाँ के सांसद हैं वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 3 बड़े बड़े नेता हैं। अगर वो चाहते तो अपना चंपारण ये स्वर्ग बन जाता, तो आखिर ये अभी बदहाली के आंसू क्यों बहा रहा है? देखिए, आप तो हमारे मुंह के बात को छीन कर कह दिए, लेकिन यही तो मेरे अंदर भी जो है सो ये जो हृदय का जो जलन है, जो दर्द है, यही तो है। 1-2 दिन नहीं, 35 बरिस से लगभग क्या 35 बरिस, यानी 90 से लेकर अभी तक, जिसे मात्र एक टर्म जो है सो रघुनाथ झा हुए थे MP, नहीं तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी के बेतिया के सांसद रहे हैं। और 35 बरस कम नहीं होता है। कहा जाता है कि 12 बरस का युग होता है, 12 बरस में हर चीज़ बदल जाता है, लेकिन यहाँ तो ये 2 युग से भी ज़्यादा हो गया। और बेतिया इतना नरक कोई शहर नहीं है बेतिया की जो बदहाली है। और इतना 35 बरस देने के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो अब कितना और समझ चाहिए। ये तो MP साहब का हो गया। विधायक जी का लीजिए तो अभी तो तीसरा टर्म है हमारे विधायक जी का। ये पर्यटन मंत्री भी रहे, लेकिन क्या आपको अपने पूरे नौतन विधानसभा में कोई पर्यटन दिए हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसके पहले जो है सो यहाँ बैनाथ जी भी थे, वो भी ग्रामीण विकास मंत्री थे। अगर चाहते तो अपने विधानसभा को स्वर्ग बना दिए होते, लेकिन कुछ किए, कहने के लिए कुछ है। और दुर्भाग्य देखिए कि इस चंपारण की धरती से सभी लोग ऊर्जा लेते हैं, लेकिन ये कैसे आगे बढ़े इसके लिए कोई सोचते नहीं हैं।
हम आपको बहुत शॉर्टकट में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जब देश गुलाम था उस समय महात्मा गांधी सत्याग्रह संग्राम शुरू किए थे, कहीं सफलता नहीं मिली, तो उनको लोग लाए बेतियाँ अपने चंपारण में, ये भितभैरवा, और यहाँ से वो सत्याग्रह संग्राम शुरू किए और राष्ट्रपिता कहला गए, विश्व में उनको पूजा जाता है। श्रीमती गांधी 84 में इलेक्शन हार गई तो उनको याद पड़ा बेतियाँ, बिहार से आई और अपना ये चुनाव शुरू की, और वो भी वो सत्ता में आई, लेकिन संजोग अच्छा नहीं था, उसी समय मार दी गई, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की ही बनी। 90 में राजीव गांधी जो का कार्य में बहुत जो है सो करारी हार हुआ, तो वो भी जो है सो भितभैरवा से आकर शुरू किए बेतियाँ से, तब याद आता है। तो वो सरकार उनकी बनी, हालांकि वो भी इलेक्शन के समय ही मारे गए, चुनाव जो थी जब ये मतगणना वगैरह हो रहा था उस समय, लेकिन सरकार उस समय नरसिम्हा राव की बनी, कांग्रेस पार्टी की। और 2005 में नीतीश जी जब 6 दिन के शासनकाल में अपने बहुमत नहीं जुटा सके तो इस्तीफा दे दिए। उस समय देश में राज्य में जो है सो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 6 महीना के बाद चुनाव हुआ और नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। आज 20 वर्ष से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखिए क्या आप आज तक सुने हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग हर जगह घूमते हैं देखते हैं, क्या इस पर केंद्र से लेकर और राज्य तक कोई नेता जो है सो ये भी सोचा कि बेतियां में कम से कम एक बार आम बैठक भी करके ये ऐसा कुछ किया जाए कि बेतियां आदर्श में बन जाए। इतने बेतियां जो है ये देश के लिए बहुत कुछ दिया है, तो इसको आदर्श बना दिया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए कि ये यादगार हो जाए। अभी तो कुछ हुआ है, यही सब जो है सो देख कर इसी दर्द से हम काफ़ी जो है सो दुखित हैं, और दुखित होने के मेरे अंदर भी ये दर्द भरा हुआ है। और कुछ जो हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध जो नागरिक हैं, जनता हैं, वो लोग मिले हमसे और मिलकर हमको प्रेरित किए कि नहीं सर आप आइए, इसमें आप मेडिकल में रहकर, मेडिकल का तो सेवा बहुत लोग को दिए हैं और सामाजिक सेवा भी आप करते हैं, उन लोग का जो है सो भावनाओं को हम सम्मान किए। तो ये ऐसा हुआ, तो उसी समय हम अपने आप को ये प्रतिज्ञा कर लिए कि नहीं ठीक हम आएंगे, लेकिन मेरा भी शर्त है कि हम किसी पार्टी से नहीं आएंगे, हम निर्दलीय आएंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, अन्य पार्टियों से तो आपको ऑफर आ रहा होगा कि मेरे पार्टी में आ जाइए, मेरे पार्टी में आ जाइए। पार्टी से तो ऑफर आया है, आप भी सुने होइएगा, लेकिन मेरा संकल्प है, हम क्योंकि प्रतिज्ञा किए हैं कि हम चुनाव के पहले हम किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने जो है सो पहचान से अपने चुनाव लड़ेंगे। जनता अगर हमको पसंद करती है तो जनता हमें चुनेगी, अपना जो है सो बहुमूल्य जो है सो वोट हमको वो देगी और हमको विजयी बनाएगी। जनता अगर कहीं आपको मौका दे दी तो किसी पार्टी में अपने नहीं चले जाइएगा? देखिए किसी पार्टी में जाने की जहाँ तक बात है, ये पार्टी से हमको किसी पार्टी से परहेज नहीं है, ना किसी पार्टी से हमको दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। और मान लीजिए कि जिस पार्टी की भी सरकार बनती है या किसी पार्टी में जहाँ तक मिलने की बात है, हम किसी भी पार्टी में मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। मिलने का मेरा शर्त है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी पार्टी हमारे साथ देगी, जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा नौतन विधानसभा आदर्श विधानसभा बन जाए, तो इसमें अगर जो पार्टी हमको साथ देगी तो हम उसको साथ देंगे, उस पार्टी को हम मिल सकते हैं। अगर नहीं देगी साथ तो हम नहीं मिलेंगे किसी में। अच्छा, हम कुछ दिन और पहले भी देखे थे मीडिया और अखबार के माध्यम से, जिसमें लिखा गया था कि जो यहाँ पे जो डाकुओं का आतंक था उसको भगाने के लिए नारायण प्रसाद प्रयास किए, तो कोई बोल रहा है कि वैद्यनाथ प्रसाद प्रयास किए थे। आपको क्या लगता है किनके द्वारा ये आतंक खत्म हुआ था? ना ये आतंक जो है सो नारायण साय के द्वारा ख़त्म हुआ और नहीं जो है सो वैद्यनाथ प्रसाद के द्वारा ख़त्म हुआ। इन लोग के द्वारा ये आतंक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, चाहे जो कुछ भी कहिए, लेकिन ये 15 साल जो आरजेडी की सरकार थी उसके बाद से ये जदयू की सरकार बनी, तो नीतीश जी का शुरुआती कार्यकलाप जो था वो 7.5 साल का बहुत ही सराहनीय रहा। ऐसा उसमें तो कोई माने हम सत्य को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद से नीतीश जी भी शिथिल हो गए और पार्टी भी जो है सो वहीं हो गई पुराने राह पर चलने वाली। जैसे लालू जी के समय में डाकू लूटते थे और नीतीश जी के समय में अधिकारी लोग लूटना शुरू कर दिए। वो जो ट्रिक जो है सो बदल गया, लूटने का तरीका बदल गया। हम लोग उस समय भी लुटा रहे थे और आज भी लुटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जंगल राज नहीं, अब अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। अब पहले क्रिमिनलों का जंगल राज था। यानी आपका कहने का मतलब है कि पहले बंदूक के नोक पर लूटा जाता था, अब कलम के ताकत पर कलम के नोक पर लूटा जा रहा है। तो जनता अगर आपको मौका देगी तो इस पर आप कैसे पहल कीजिएगा? इस पर तो मेरा पहल रहेगा कि हम इस पर कानून का राज स्थापित करें। हमारा जो इतना जो क्षेत्र है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये तो मेरे अधिकार का क्षेत्र है ना, तो अपने क्षेत्र में तो कम से कम ये सब कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ के जो है सो मान लीजिए राजतंत्र है या जो राजकीय अधिकारी जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन लोग को तो अपने मैंने ड्यूटी तो सही ढंग से करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अराजकता नहीं चलने देंगे। नौतन विधानसभा में देखा जाए तो बाढ़ से हर साल हजारों घर प्रभावित होता है, खासकर पटजिरवा से लेकर मंगलपुर तक पक्कीकरण की मांग
उठाया जाता है विधानसभा में, लेकिन लागू क्यों नहीं होता है? विधानसभा में तो कि जाने उठाया गया कि नहीं, हम तो सुने नहीं हैं और किस ढंग से उठाया जाता है। अगर सही ढंग से उठाया जाता तो ज़रूर हुआ होता। लेकिन आप लोग याद कीजिए कि 2.5 साल पहले जो है सो 30 दिसंबर 2022 को यहीं पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस बांध के मुद्दे को उठाए थे, और उसी समय इसका DPR तैयार करके इस पर हम मांग किए थे कि मंगलपुर से लेकर पटजिरवा स्थान तक ये बांध को 12 फीट चौड़ा रोड बना दिया जाए और 35 फीट क्रेटिंग करके इसको पक्कीकरण कर दिया जाए, ताकि प्रति वर्ष जो 4 महीना दिन हम लोग दहशत में जीते हैं तो दहशत में हम लोग नहीं जिए, और इससे काफ़ी लाभ होगा। इसका लाभ हम गिना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ का मरीज अगर कोई सीरियस हो जाए, तो पूरे पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, अगर कोई मरीज अगर सीरियस हो जाता है तो उसको पटना या गोरखपुर ले जाना पड़ता है। तो पटना और गोरखपुर ले जाने में 5 से 6 घंटा समय लगता है और मरीज रास्ते में अपने दम तोड़ देता है। लेकिन अगर यहीं पटजिरवा से लेकर और मंगलपुर तक ये केवल बांध अगर बढ़िया से बन जाता, जिसको मैंने इसमें हम चौतरफा जो है सो मैंने लाभ देकर, विकास देकर इसको हम इस योजना को जो है सो बोले थे कि प्रतिवर्ष तो बाढ़ से हम लोग को निजात मिल जाता, कटाव से मिल जाता, जो भयभीत रहते हैं। दूसरा बात कि ये रोड अच्छा हो जाने से मंगलपुर से पटजिरवा स्थान पर जाने में मात्र 20 मिनट में आदमी चला जाएगा गोरखपुर, यानी 2 से 2.5 घंटा में लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे हायर सेंटर में, जहां एम्स अगर है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी लोगों को मिल जाता है और यातायात का सुविधा मिलबे करता है, व्यवसाय भी मिलबे करता है, हर ढंग से विकास हो जाता है। केवल एक बांध को पटजिरवा और मंगलपुर तक यह रोड अगर बढ़िया हो जाए तो ये दुर्गम क्षेत्र होने के चलते, दुर्गम रास्ता होने के चलते, खराब रास्ता होने के चलते जिसको इच्छा भी करता है वो व्यक्ति नहीं जाता है, बहुत ज़रूरी होता है तो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी तो हमारे यहाँ का बांध का है। बांध अगर इसको ठीक कर दिया जाता है तो एक केवल बाढ़ और कटाव से ही नहीं, यातायात का भी सुविधा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। नौतन और बैरिया विधानसभा में 2 ब्लॉक आता है, एक नौतन एक बैरिया। देखा जाए तो एक 12,000 रुपये के शौचालय लेने के लिए 2,000 रुपये लोगों से लिया जाता है, और लोगों का यह भी कहना है कि दाखिल खारिज के लिए मोटी रकम लिया जाता है, जो जिसके अनुसार जो आ जाए उतना ले लिया जाता है। इसके बारे में क्या कहिएगा? अभी आपको बोले थे ना कि लालू जी के सरकार में जो है सो ये जंगल राज था, क्रिमिनलों का राज था। नीतीश जी के सरकार में जो है सो अधिकारियों का राज है। तो अभी दाखिल खारिज के जो बात कहे हैं, यही बात हम पहले कहे हैं। देखिए अभी जो है सो ये दाखिल खारिज किसी को बिना पैसा का नहीं होता है। देखिए सरकार की ये नीति है कि आप ज़मीन लिखाने के बाद से रजिस्ट्री जब कराते हैं उसके बाद से ऑनलाइन कर दीजिए, 15 दिन के अंदर जो है सो दाखिल खारिज होकर आपके घर चला आएगा। लेकिन एक भी केस कोई अगर बता दे कि हाँ बिना पैसा दिए हुए किसी का दाखिल खारिज हो गया हो, ऑनलाइन तो लोग कर देते हैं और करके जो है सो बस साल भर 2-2 साल लोगों को लग जाता है, महीना 15 दिन क्या कहा जाए। और वहीं जाकर जो है सो 2-4-5 हज़ार रुपया जब दे देते हैं तो दाखिल खारिज हो जाता है। तब जो है सो समूचा जो है सो कोई कमी नहीं रहता है। और जब तक पैसा नहीं दिया जाता है तो उसमें बहुत कमियां दिखाई जाता है कि इसमें कमी है, इस कमी है, ये दाखिल खारिज नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, चिलाना। अब पैसा मिल जाने पर सब कमी दूर हो जाता है। ये तो आप लोग भी समझते हैं, देखते हैं, और लोगों का यही कथन है। क्षेत्र में आदमी घूमता है, सब लोग का दुख दर्द तो यही है। एक छोटा से छोटा भी कोई काम है तो बिना चढ़ावा का नहीं हो रहा है। लास्ट में आप जो क्षेत्र के जो आपके नौतन विधानसभा की जनता है उनके लिए आप क्या कहिएगा? नौतन विधानसभा क्षेत्र के जनता के हम यही कहेंगे, संदेश देंगे आपके माध्यम से कि जनता जागे, समझे और समझ बूझकर जो है सो अपना कदम उठाएं। इलेक्शन के समय में जो है सो वो पूरा समझकर होशियारी से जो है सो अपना मतदान करें। क्योंकि इलेक्शन के समय में ये भी हम सुनते हैं कहीं कहीं जाकर जो है सो कोई आदमी किसी को 1 किलो मीट खरीद कर दे देता है, कोई किसी को 1 ठो साड़ी खरीद कर किसी औरत को दे देता है, किसी के पॉकेट में 200 रुपया रख देता है, उसको भुला जाता है और कल जाकर वहाँ दे देता है। फिर 5 साल जो है सो वो जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो निश्चिंत रहता है, आये उछाल बजाते हैं, क्योंकि लोग बोलने वाले भी तो नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम जनता से अपील यही करेंगे कि क्या आपका जो है सो कीमत एक साड़ी है और 1 किलो मीट है या 200, 400, 500 रुपया है, वो तो आएगा, इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, वो कोई माने थोड़े रखता है। उस पर ध्यान नहीं देकर आप अपने ज़मीर को जगाइए, अपने ईमान को जगाइए और अपने आप से कोई अपने अंतरात्मा से जो है सो पूछिए और क्या करना चाहिए और सही व्यक्ति का जो है सो चुनाव कीजिए। क्योंकि यह समय जो है सो 5 वर्ष के बाद पहले फिर आने वाला है नहीं। एक बार फिसल गए तो 5 वर्ष तक पछताइएगा। इसलिए पूरा सोच समझ कर जो है सो ये अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। चाहे जो भी व्यक्ति अच्छा लगे, ईमानदार लगे, जिस पर आपका माने जो अच्छा लगते हैं कि ये अच्छे हैं, अच्छे चरित्र के हैं, उनका आप समर्थन कीजिए। अब मान लीजिए कोई आता है जिसका चरित्र पहले से ही खराब है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करेगा? जो जानेगा वही तो बात करेगा।
जो जानेगा ही नहीं बात कैसे करेगा।